कृष्णा, माफ कीजिएगा। कट हो गया था हमारा लास्ट लाइव, तो हम अभी उसको यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे। हमने सादक की टीम को इनवाइट किया है, वो ज्वाइन होंगे। जी हाँ, ये ऑटोमेटिकली पता नहीं क्यों, परंतु पूरा लॉग आउट हो गया था, मेरा अकाउंट से ही लॉग आउट हो गया। इंस्टाग्राम काफी बगी हो गया है अभी। जी सर, वीडियो सेव हुआ है पूरा। आई डोंट थिंक सो, क्योंकि लॉग आउट ही हो गया था ऑटोमेटिकली, बिना ओके। क्या बोलते हैं, कोई इंफॉर्मेशन के जैसे ही पॉपअप आ गया था कि यू हैव बीन लॉग्ड आउट फ्रॉम योर अकाउंट। मैंने फिर से लॉग इन किया, फिर भी चल रहा था लाइव, सीधे लाइव, बट मैं ज्वाइन नहीं कर पा रहा था, तो फिर हमने वो कर लिया। ठीक है सर, अगर यदि आप ये वाला सत्र शेयर कर पाओ तो एटलीस्ट वी कैन हैव सम आर्काइव। यस यस यस, ये वाला हम जो कर लेंगे, क्या बोलते हैं, सेव कर लेंगे, अब डाउनलोड भी कर बिल्कुल। पाएंगे। एनीवेज, बिल्कुल। लेट्स कंटिन्यू। तो जिन लोगों को, जो लोग नए नए जुड़े हैं, उनको बात बता दें कि आज हमारा टॉपिक है, वो है भगवान श्री राम जैसा चरित्र हम कैसे बनाएं, और उनके बहुत सारे अनंत अनंत गुणों में से उनका एक जो मर्यादा की मर्यादा का गुण है, उसके बारे में हम बात कर रहे थे। और हम एग्जाम्पल दे रहे थे कि कैसे एक पति पत्नी के बीच का भी जो संबंध होता है, उसके अंदर भी यदि मर्यादा का गुण आ जाए तो फिर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। और ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है, ये चीज हर जगह पर काम करती है। पिता पुत्र के बारे में, फिर माता पुत्र या पत्नी, कोई भी संबंध बेसिकली लो, हर किसी जगह पर यह सेम प्रिंसिपल काम करता है कि आप एज अ पुत्र, आपकी मर्यादाएं क्या है, आपका धर्म क्या है, उसके बाद उसके ऊपर काम कीजिए आप। ना कि वो देखिए कि आपके पिता क्या कर रहे हैं या फिर माता क्या कर रही है, एवरीथिंग एवरीथिंग। और हम बात कर रहे थे पति पत्नी के बारे में। तो जब दोनों के साइड से ये आता है कि हमने पति के धर्म के बारे में बात कर लिया कि उनका काम है भरण पोषण रक्षण करना, प्रेम देना, शेल्टर देना, यह काम है पति का। और पत्नी का काम है सेवा करना, उनकी आज्ञाओं का पालन करना, उनको सम्मान देना, ये सारा काम है पत्नी का। अब जब आप दोनों को देखते हो ना, जब भी हमारी किसी से भी बात होती है, किसी भी कपल से जब वो कंसल्टिंग के लिए आते हैं, तो यह पता चल जाता है कि ना ही इसने अपनी मर्यादाओं का पालन किया है, ना ही इसने अपनी मर्यादाओं का पालन किया है। एक ने भले शुरू किया है, परंतु दूसरे ने उसकी मर्यादाओं का फिर वहीं पर उल्लंघन कर दिया है, उसके कारण ही फिर यह चीज बढ़ती जाती है। होता क्या है कि लेट्स से फॉर एग्जांपल एक पति है, ठीक, पति ने कुछ कुछ बोलकर कुछ गलत बोल दिया अपनी पत्नी से। तो फिर पत्नी गुस्सा हो जाती है। अब यहाँ पर करना क्या चाहिए कि पत्नी को जानना चाहिए कि चलो ठीक है, वो ऑफिस से आए हैं, थोड़े गुस्से में हैं या फिर थोड़े फ्रस्ट्रेटेड हैं, तो यदि ऐसे में ही उनके मुंह से कुछ निकल गया तो मैं शांत रहूं, मैं कुछ बोलूं नहीं। थोड़े समय के बाद उनका गुस्सा ठंडा हो जाएगा एंड उसके बाद फिर मैं बात कर सकती हूँ। पर यहाँ पर क्या करेंगे, ऐसे कैसे बोल सकते हो, तो तुम्हें शर्म नहीं आती, मेरे को ऐसा बोल रहे हो, ये है वो है। फिर जैसे ही उन्होंने ये बोला, तो अभी इनका जो थोड़ा गुस्सा था, ये इसके बाद और ज्यादा इग्नाइट हो गया, और ये ज्यादा चल, फिर इन्होंने और ज्यादा उससे बोला, तो फिर उन्होंने इग्नाइट करके उन्होंने ज्यादा बोला, तो फिर वो बढ़ते 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 फिर बात का बतंगड़ हो जाता है। तो ऐसे ही चीजें बढ़ती है। यदि एक इंसान, एक साइड का इंसान, यहाँ पर प्राइमरीली हमेशा पति ही मेच्योर होना चाहिए, यह जरूरी है कि पत्नी का स्थान वामांग है, मतलब वो शेल्टर में आए हैं। तो पति को हमेशा मेच्योर होकर डिसीजन लेने चाहिए, उसको हमेशा मेच्योर होकर चीजों को करना चाहिए। परंतु लेट्स से हम कलयुग में हैं, अभी के समय में पहले जैसी चीजें चल नहीं रही है। लेट्स से कि पहले के समय में क्या बोलते हैं, विवाह का उम्र वो काफी अर्ली होता था। तो इससे क्या होता था कि पति पत्नी के बीच में जो बॉन्डिंग होता था, वो बहुत ज्यादा अच्छे से रहता था। प्लस दूसरी बात, पति हमेशा काफी ज्यादा साल बड़े होते थे पत्नी से। तो पति में मेच्योरिटी बहुत ही ज्यादा रहती थी कि हाँ, उनको पता है कि हाँ, मेरी मर्यादाएं हैं, मेरी मेच्योरिटी, उसको लेकर चल देते हैं। अभी क्या होता है, पहली बात तो प्रौढ़ विवाह होते हैं, मतलब कि कम से कम लोग 25 27 28 30 35 40 45 साल पर विवाह करते हैं।
और जब ये होता है ना, तो पहली बात कि इतनी उम्र तक ना आपका ईगो डेवलप हो जाता है, अपना इंडिविजुअलिस्टिक ईगो डेवलप हो जाता है। तो जब ये होता है तो आप फिर किसी को सरेंडर नहीं कर पाते, बहुत कठिन हो जाता है। ऐसा नहीं कि नहीं कर पाते, करने वाले कर लेते हैं, परंतु बहुत कठिन हो जाता है फिर किसी को सरेंडर करना। तो फिर सरेंडर नहीं कर पाते हो तो फिर ये सारी प्रॉब्लम होती है। और ऊपर से सामने वाला है भी इक्वल उम्र का या फिर थोड़ा ऊपर नीचे है, तो वो भी, उसकी भी मेच्योरिटी का कोई ठिकाना है नहीं। वो पति भी ऐसा है जो खुद भी बच्चा है, बड़े की शरीर में बच्चा ही है, तो फिर वो चीजें हैंडल नहीं कर पाता है। आपने कुछ बोल दिया पति को, यहाँ पर मेच्योरली हैंडल करने की बजाय वो भी सामने आपको वो कर देता है, ये है वो है, फिर उसको उस चीज को कंटेन नहीं कर पाता है, देन अगेन ये सारी प्रॉब्लम्स होती है। तो यहाँ पर होता क्या है जनरली, मर्यादा का उल्लंघन। एक पत्नी ने अपनी मर्यादा का उल्लंघन किया, पति ने अपनी मर्यादा का उल्लंघन किया, और ये जब हुआ तभी सारी प्रॉब्लम शुरू हुई। तो ये जो मर्यादा का गुण है, ये सबसे पहला गुण है जो आपको भगवान से सीखना चाहिए। अब यहाँ पर हम ऐसा बोल सकते हैं कि नहीं नहीं, मतलब ऐसे थोड़ी होता है, यदि मेरी पत्नी गलत कर रही है, गलत मतलब अधर्म की बात नहीं हो रही है यहाँ पर, कुछ जो आपको आपको खुद को प्रॉब्लमेटिक लगता है। बाकी अधर्म तो ऑब्वियसली सहन नहीं करना चाहिए, वो अलग ही बात है। परंतु जैसे कि जैसे कि हमने यहाँ छोटे मोटे झगड़ों की बात की, इसने ये नहीं किया, उसने वो नहीं किया, ये है वो है, ये ऐसे में हम ऐसा बोलते हैं कि जैसे कि आपको एक एग्जांपल देते हैं। यदि आपको ऐसा लगता है कि मेरा पति ऐसा है इसलिए मैं ऐसा करती हूँ, राम जैसा पति हो तो मैं भी अच्छा हूँ, अरे भाई राम जैसा पति हो तो कोई भी अच्छा रहेगा, वो कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। यदि बोलते हैं नहीं मेरी भी सीता जैसी पत्नी हो तो ऐसे करो, भाई सीता जैसी पत्नी के साथ हर कोई अच्छा रहे, कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। पर कभी माता सीता ने ऐसा नहीं बोला है कि यदि मेरे पति ऐसे रहे तभी ऐसा हो। आप देखोगे जब उन्होंने माता सीता का त्याग भी किया था, तो वो डायलॉग पढ़िएगा, वो रामायण पुस्तक में पढ़िएगा, जो ग्रंथ है उसमें पढ़िएगा, ना कि सीरियलों में देखिए। सीरियलों में भी इनफैक्ट जो पुरानी है वो सही ही है, कोई ज्यादा ज्यादा कोई अल्टरेशन नहीं है, बट आई वुड से कि आप पढ़िए, इट इज मच बेटर। तो ऐसा हुआ था तो उन्होंने क्या बोला था, माता सीता ने क्या बोला था, सेम विद द्रौपदी ऑल्सो, कि जब ये सब हुआ था, पांच पतियों के साथ जो हुआ, जब युधिष्ठिर महाराज के साथ ये सारा षड्यंत्र हुआ था, तो ऐसे में लोगों को लगता है कि द्रौपदी पागल हो गई होगी, या फिर उसने अपने पतियों को ब्लेम किया होगा। आप पढ़ो कहां पर क्या लिखा है, उसके अंदर भी द्रौपदी के साथ ऐसा होने के पश्चात भी उसने कभी अपने पतियों को ब्लेम नहीं किया है। तो ऐसा मत सोचिए कि भी अच्छा होता है तभी मैं अपनी मर्यादाओं का पालन, जब मर्यादाओं का पालन करते हो तब अच्छा होता है। ऐसा नहीं होता है कि आप अच्छा मतलब अच्छा हो तभी मैं मर्यादाओं का पालन करूं। ये तो ऐसा है कि भाई तुम पैसे दो तभी मैं जॉब करूं, ऐसा नहीं होता है। आप जॉब करो तब आपको पैसा मिलता है ना। ऐसा थोड़ी होता है कि भाई एडवांस में आपको ये लोग दे देंगे, आपके बॉस दे देंगे पैसे तभी मैं काम करूं, ऐसा नहीं होता है। तो जीवन ऐसे होता है। और ये तो इनफैक्ट ये तो थोड़ा बुरा एग्जांपल हो गया, यहाँ पर जॉब की बात ही नहीं हो रही है, पर बात ये है कि आपकी मर्यादा ये है कि आप अपने धर्म का पालन करो, डजेंट मैटर जो भी सिचुएशन हो, कोई सिचुएशन से फर्क ही नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि अभी यहाँ पर उनकी माता कैकेयी ने उनके साथ कैसा व्यवहार किया, राइटफुली सबसे बड़ा बेटा होता है, वही राइटफुल थ्रोन के लिए होता है, मतलब कि राज्य उसी को मिलना चाहिए। परंतु यहाँ पर क्या किया कैकेयी ने, षड्यंत्र किया और भगवान से यह ले लिया, क्या बोलते हैं, यह स्थान जो उनका जो राम राज्य था, अयोध्या था, वो उनसे छीन लिया। परंतु अभी देखिए यहाँ पर भगवान राम ने कैसा क्या, ऐसा तो नहीं बोला कि ये तो मेरी सौतेली माँ है, मेरे को क्या, मैं थोड़ी इसका मानूंगा, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ा, मेरी माँ बोले तो मानू। पर अपनी भी माँ से भी आजकल तो लोग लड़ लेते हैं ना, ये क्या है, मेरे माँ बाप है तो क्या है, मतलब जायदाद में हिस्सा तो मेरा बनता ही है ना, मैं बड़ा बेटा हूँ, मेरे को मिलना चाहिए। बड़ा क्या, छोटे भी है तो झगड़ते हैं, ये छोटा हो तो क्या हुआ, बेटा तो हुई ना, मेरे को आधा मिलना चाहिए, मेरे को, मैंने मेहनत की, मेरे को ज्यादा मिलना चाहिए, क्यों नहीं मिलना चाहिए। तो ये मर्यादाओं का उल्लंघन हो रहा है, ठीक है। बाकी एग्जैक्टली जो हायरार्की वो भगवान ने सेट की है, तो यहाँ पर भगवान राम क्या कर रहे हैं, वो दिखा रहे हैं एग्जैक्टली कि कैसे आपको मर्यादाओं का पालन करना चाहिए। मर्यादाओं में पहला मर्यादा का क्या है, त्याग। आप संबंध में त्याग करने वाले पहले इंसान आप होने चाहिए, और सब बाद में, त्याग आपका पहला होना चाहिए।
तो यहाँ पर भगवान ने क्या बोला? जब कैकेयी माता ने बोला कि तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें चले जाना चाहिए और ये जो राज्य है वो ये भरत को दे देंगे और तुम 14 वर्ष के लिए वहां पर रहो, ठीक है, ये मेरे 2 वरदान है। तो भगवान राम वहां पर हंसने लगे, बोले माता आपने क्यों अपने इतने अमूल्य वरदान इस इस तुच्छ सी चीजों के लिए बर्बाद कर दिए? आप सिर्फ मुझे आकर बोल देते कि बेटा जाओ 14 वर्ष के लिए वनवास में चले जाओ और भरत को राज्य दे दो, मैं खुशी खुशी दे देता। मेरा प्यारा भाई है भरत, मुझे कोई भी मुझे खुशी होती कि मेरा भाई मेरे क्या बोलते हैं ये राज्य को संभालेगा। और जंगल में जाना तो क्या बड़ी बात है, साधुओं के साथ रहेंगे, बहुत अच्छी बात है। तो मैं खुशी खुशी आपका हुक्म सराखों पर, मतलब कि मेरी माता हो आप, माता की इच्छाओं को पूर्ति करना वो पुत्र का लक्ष्य होता है, कर्तव्य होता है। तो मैं करना ही चाहता हूँ, आपको इतना बर्बाद करने की आवश्यकता भी नहीं थी। अपने ये जो वरदान थे जो मेरे पिताजी ने दिए थे उसको करने की आवश्यकता भी नहीं थी, परंतु आपने कर दिए। कोई बात नहीं, आप चिंता मत करो, मैं खुशी खुशी जा रहा हूँ। माता मुझे आशीर्वाद दो कि मैं अच्छे से जाकर जंगल में जाऊं और अच्छे से 14 वर्ष के लिए आपका जो आदेश है उसका पालन करूं। तो ऐसे त्याग पहले करने वाले होते थे भगवान। यहाँ पर आपको यदि पता नहीं है तो दशरथ महाराज ने यहाँ तक बोला था कि ये सब अन्याय हो रहा है, तुम मत करो पालन इसका, और ये लो तलवार, मुझे मार डालो और मुझे मारकर फिर राज्य राज्य ले लो, क्योंकि ये सब अन्याय हो रहा है, क्योंकि मैं बद्ध हूं और तुम बद्ध नहीं हो। तो भगवान राम ने क्या बोला? नहीं पिताजी, आपके आपके इस नियम को बनाए रखना वो मेरा काम है। मैं तुम मम प्रिय भरत संभाई। हाँ, हनुमान जी को किसी ने कमेंट किया है, मतलब भरत जी कितना प्रिय थे भगवान को, उन पर कितना विश्वास था। एनीवेज, तो और ये सेम चीज आपको और जगह पर भी देखने को मिलेगी। ये सेम जो मर्यादा वाला जो गुण है, जैसे कि भीष्म पितामह, भीष्म पितामह ने भी क्या कहा? अपने पिता के सुख के लिए अपने आप को ब्रह्मचारी बना दिया, आजीवन ब्रह्मचारी बना दिया। क्यों? क्योंकि धर्म सिखाता है कि एक पिता का काम है, अरे एक पुत्र का काम है पिता की सुख की चिंता करना, पिता की आज्ञाओं का पालन करना। यहाँ पर तो पिता ने आज्ञा भी नहीं दी थी, परंतु खुद ने जानकर भीष्म पितामह ने बोला कि नहीं, यदि मेरे पिता को ये जो मत्स्य कन्या है वो पसंद है और उनसे विवाह करना है और उसमें मैं बाधा बन रहा हूं, तो मैं उसका सोल्यूशन लाऊंगा। तो उन्होंने ब्रह्मचर्य का व्रत ले लिया, आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत ले लिया, मैं कभी विवाह नहीं करूंगा, हमेशा ब्रह्मचारी रहूंगा और हमेशा जो इंसान इस पदवी पर बैठेगा, जिस थ्रोन पर बैठेगा, उसकी मैं सेवा करूंगा। तो ये होती है मर्यादा। दूसरी बात ये है कि मर्यादा जब आप पालन करते हो ना, तो वो करने के बाद आप में जो कॉन्फिडेंस आता है ना, जो आपके अंदर जो पावर आता है ना, चरित्र का पावर, दैट इज अनमैचेबल। लोग बोलते हैं कि आजकल के लोग इतने इनकॉन्फिडेंट क्यों है, आजकल के लोग इतने सहमे सहमे डरे डरे साहस के बिना कैसे क्यों हैं? कारण ही यही है कि वो मर्यादाओं का पालन नहीं कर पा रहे। और मुझे भी लोग बोल रहे थे कि मतलब एक इंटरव्यू हुआ था, इंटरव्यू में मुझे पूछा गया था कि आपके पास इतनी सारी इतना कॉन्फिडेंस कैसे आता है, इतनी कम उम्र में इतना कॉन्फिडेंस कैसे आता है कि आप इतना प्रण ले रहे हो, इतना काम कर रहे हो? ओनली रीजन कि मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस आता है, इट इज बिकॉज कि मैं मेरे गुरुजनों को हमेशा बिना किसी क्वेश्चन के फॉलो करता हूँ, बिना किसी क्वेश्चन के गुरुजनों को, शास्त्रों को। ऑब्वियसली मैं कोई इतना बड़ा वो नहीं हूँ, पर हाँ मैं प्रयास करता हूँ कि मैं बिना किसी क्वेश्चन के जो बोल रहे हैं वो उसका पालन हो। सर हमको विवाह नहीं करना चाहिए क्या, किसी ने प्रश्न पूछा है। ऑल दो आउट ऑफ टॉपिक प्रश्न है, परंतु अपने स्वभाव को देखिए। यदि आपका वैरागी स्वभाव है तो मत कीजिए। स्पेशली पुरुषों की बात है, स्त्रियों को हर किसी को करना चाहिए, क्योंकि उनकी रक्षा ही उनके इसके ऊपर है और उनका जो मोक्ष है वो भी सिर्फ विवाह के ऊपर संबंधित रहता है। तो स्त्रियों को करना चाहिए, हर स्त्री को करना चाहिए, परंतु पुरुषों में आपको देखना चाहिए, यदि आपका वैरागी स्वभाव है तो आपको नहीं करना चाहिए, और यदि आपका वैरागी स्वभाव नहीं है तो ढोंग नहीं करना चाहिए, विवाह करना ही चाहिए। ठीक है, विवाह में कुछ ऐसा नहीं है कि विवाह प्रॉब्लमेटिक है। महाभारत में जो
क्या बोलते हैं, गृहस्थ गृहस्थ आश्रम है उसको सर्वश्रेष्ठ आश्रम बताया गया है, क्योंकि गृहस्थ आश्रम वाले ही और 3 आश्रमों का पोषण करते हैं। ब्रह्मचारियों का पोषण भी गृहस्थ करते हैं, वानप्रस्थियों का भी वो करते हैं, और सन्यासियों का भी वो करते हैं। इसलिए गृहस्थ आश्रम सर्वश्रेष्ठ है। और भी कारण है, ऐसा नहीं कि वह अकेला कारण है, बहुत सारे कारण है, परंतु ये हमने सिर्फ आपको बताया। एनीवेज, सो द पॉइंट वाज कि मर्यादाओं का पालन आपको करना चाहिए। यदि आप जान लेते हो कि आपकी मर्यादा क्या है, एज अ किसी भी पोजीशन पे हो, जैसे कि आप काम कर रहे हो, कहीं पर जॉब कर रहे हो, तो एज अ एम्प्लॉय आपकी क्या मर्यादाएं हैं, आपको क्या करना चाहिए, उसको ध्यान में रखो, उसका पालन करो। आपका बेस्ट रिलेशन रहेगा आपके बॉस के साथ। एज अ बॉस आपका क्या काम है, आपका क्या धर्म है, आपकी मर्यादाएं क्या है, उसका पालन करो। आपके एम्प्लॉयज कभी आपको छोड़कर नहीं जाएंगे। आप नहीं भी बढ़ा पा रहे हो ना उनका सैलरी, परंतु उनको पता चल रहा है कि ये बॉस, ऐसा बॉस हमें कहीं नहीं मिलेगा, तो वो नहीं जाएंगे। सब कुछ आता है फिर इसके ऊपर, मर्यादा के ऊपर, कि आप अपनी मर्यादा का पालन कितना कर पा रहे हो। दैट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। नाउ, मर्यादाओं का पालन करने से, जैसे कि हम कॉन्फिडेंस की बात कर रहे थे, कि जितना आप ज्यादा मर्यादाओं का पालन करोगे, आपके अंदर से वो जो निडरता होती है ना, वो आपके अंदर से आएगी। आपको डर नहीं रहेगा फिर किसी चीज का, क्योंकि मर्यादाओं का पालन करने से आपके अंदर से सारे विकार थोड़े थोड़े होकर दूर होने लगते हैं। यदि आप मर्यादाओं का पालन करते हो, पहली बात तो लेजीनेस चली जाती है, क्योंकि आपके अंदर लेजीनेस होती है। वो कैसे होती है कि भाई अरे मेरे को ये, अरे ये करूँ ना करूँ, कब करूँ, कैसे करूँ। परंतु जब आपको पता है कि मेरी मर्यादा है, यदि यदि मैं एक पत्नी हूँ और मुझे पता है कि भाई मेरी मर्यादा ये है कि मेरे पति उठे उससे पहले मुझे उठना चाहिए और उनके लिए सब रेडी कर देना चाहिए, तो मेरी मर्यादा है ना, फिर मुझे लेजी नहीं होना चाहिए इसके अंदर। मुझे उठना चाहिए, अपने अपने आलस का त्याग कर मुझे उठना चाहिए, और उनको उनकी सब तैयार करनी, सारी तैयारियां कर देनी चाहिए, जिससे मेरे पति का जो जीवन है वो सही से चले, उनका करियर सही से चले, और मेरा जो धर्म है उनके प्रति वो मैं सही से संभाल पाऊँ। सेम फॉर गुरु शिष्य रिलेशन। एक शिष्य के तौर पर आपका यह काम है कि आप गुरु से पहले उठे और गुरु के बाद सो, और उनकी सेवा करें, उनके आदर्शों का पालन करें। फिर उसमें आलस से बीच में कहीं नहीं आती है। तो वैसे ही ये सिर्फ एक एग्जाम्पल हुआ, वैसा पूरा समझाने जाए तो सारे के सारे जो विकार है ना हमारे अंदर, उन सभी उन सभी विकारों को हटाने का यह एक चीज है, वो है मर्यादा का पालन। यदि आप वो कर देते हो तो ऑटोमेटिकली हो जाता है। इनफैक्ट यही एक रीजन है कि भगवान ये परफेक्ट सिस्टम बनाई है हर किसी के लिए, उसके ऊपर किसी एक इंसान को रखा है। बच्चों के लिए अपनी माँ और बाप, ऑब्वियसली माँ बाप के रखा है। एक माँ यानी कि पत्नी के लिए पति है, पति के लिए उसके गुरु है, गुरु के लिए उसके गुरु है, उसके गुरु के लिए उसके गुरु है। ऑब्वियसली थोड़ा क्रॉस भी है, जैसे कि एक पति के लिए उसके माँ बाप भी है, उनके माँ बाप के लिए उनके माँ बाप भी है, ये भी चलता है। परंतु शास्त्रों में हर किसी की एक मर्यादाएं दी गई है। यदि आप मर्यादा में रहते हो तो ना ही सिर्फ आपका जीवन, परंतु पूरा का पूरा संसार सही से फंक्शन करेगा। बट जब ही आप अपना ये मर्यादा है उसको उल्लंघन कर देते हो, ना ही आप अपना जीवन बिगाड़ते हो, परंतु एक सोसाइटी का भी जीवन बिगाड़ते हो। ओवरऑल इट इम्पैक्ट्स एवरीबॉडी। यू आर लाइक अ नोड इन द मिडल ऑफ अ होल मैश। एक नेटवर्क होता है ना, इसके बीच में एक हो। ऐसा नहीं होता है कि आपके कुछ करने से कुछ नहीं होता है, आपके करने से आपके आसपास के सभी लोगों पर फर्क पड़ता है, और उनके कारण से उनके सभी लोगों पर फर्क पड़ता है। समझ रहे हो? तो यह ऐसे ही फंक्शन करता है। आपको यदि अपना जीवन सुधारना है, लोगों का जीवन सुधारना है, तो सबसे पहला बात यह है कि आप अपनी मर्यादाओं का पालन कीजिए, तभी आप आगे कर पाएंगे। ओके, आई थिंक हमने ऑलरेडी मोर जी देन हमने यूज कर लिया है, तो अभी हम 5-10 जी मिनट लगाएंगे आप लोगों के प्रश्न बिल्कुल। देने के लिए। तो यदि आप प्रश्न ले पाए तो आप ले लीजिए, या फिर हम ले, आप बताइए कैसे करना है। जी सर, आपको जो उचित लगे, यदि आप ही प्रश्न ले तो, क्योंकि ठीक आपको है, हम सही प्रश्न का चुनाव ज्यादा पता रहेगा। ओके, नो प्रॉब्लम, हम देख लेते हैं। प्रश्न टैब में लोग पिछले वाले में बहुत अच्छे खासे प्रश्न आए थे, और बहुत ही बहुत अच्छे प्रश्न आए थे, जी पर चल गया तो अभी इसमें रह गया है। ओके, सबसे पहला जो प्रश्न है, क्या ब्रह्म वैवर्त पुराण ऑथेंटिक है? उसमें बहुत श्लोक इनअप्रोप्रिएट है अबाउट राधा कृष्ण रिलेशन। देखिए, हमारे सारे शास्त्र ऑथेंटिक हैं डेफिनेटली। यहाँ पर यहाँ वहां थोड़ा थोड़ा अशुद्धियां होना वो
जायज है, वो होगा ही, कलयुग का प्रभाव है, परंतु मेजोरिटी सारी चीजें सही ही है। आप जब शास्त्र को पढ़ते हो ना एज अ रैंडम थॉट या फिर एज अ इंडिपेंडेंट पर्सन, आप उसको सही से नहीं ही समझ पाओगे। इसीलिए कभी इंडिपेंडेंट होकर नहीं पढ़ना चाहिए। इसीलिए आचार्य लोग कहते हैं कि अ, जब तक आपके पास गुरु नहीं है तब तक आपको शास्त्र इंडिपेंडेंटली नहीं पढ़ने चाहिए। इसीलिए और पुस्तकें हैं, आपको शास्त्र समझने हैं तो हमने हमारी पुस्तकें ये सारी लिखी है। यहाँ आप बिना गुरु के भी समझ सकते हैं, ऐसी सारी पुस्तकें हैं। और आपको सारे शास्त्रों का जो हमारा ज्ञान है, जो हमारा बेसिक्स ऑफ सनातन संस्कृति है, वैदिक दिनचर्या है, ब्रह्मचर्य, ये सारे पुस्तक है हमने ऐसे लिखे हैं कि बिना किसी गुरु की आवश्यकता है आप या पढ़ सकते हो और आपको शास्त्र समझ आएंगे, अच्छे से आएंगे। इसलिए हमने यह सारी पुस्तकें लिखी है। तो जिसको चाहिए वो आप हमारे वेबसाइट से या फिर अमेजोन से कहीं से भी ले सकते हैं। परंतु जब आप शास्त्र पढ़ोगे, जैसे कि ब्रह्म वैवर्त पुराण है, इट्स अ हाई क्वालिटी लिटरेचर। अब वहां पर यदि हमारे अभी हमारी साधना के ठिकाने नहीं है, ना ही हम दिन के 2 घंटे भी भगवान को दे पा रहे हैं ध्यान से, ऐसे में ना ही हमने कोई बेसिक्स हमारा जो ब्रह्मचर्य का पालन किया है, कुछ भी किया है, हम दिन रात ये बॉलीवुड बॉलीवुड और ये सारी और अभी जो चल रहा है कलयुगी को ध्यान में रखते हैं। और उनको देखकर फिर हम जब शास्त्र पढ़ने जाते हैं तो उसमें जो चीजें बताई गई हम उसमें भी यही वाला हमारी जो देहात्म बुद्धि है वही लगाते हैं। इसलिए फिर हमको जो उसमें बताई गई चीज है ना, हम मानवीय बुद्धि को मानवीय चीजों के साथ कंपेयर करके देखना शुरू करते हैं। इसलिए फिर सारी चीजें हमको गलत लगती है। इसीलिए हम बताते हैं कि कभी जनरली आपको ऐसे नहीं जाना चाहिए, खुद से ऐसे नहीं पढ़ना चाहिए। ऐसी चीजें पढ़ो जिसमें आप मिसअंडरस्टैंड ना हो पाओ। और यदि आप पढ़ रहे हो, आपके पास गुरु नहीं है, ऐसा नहीं है, कोई ऐसा संपर्क नहीं है, और ऐसे में यदि आप कुछ पढ़ भी रहे हो और कहीं पर डाउट आए ना, तो डोंट टेक इट लाइक दिस कि नहीं ये तो गलत है, इसके अंदर ये है वो है। आप ऐसे सोचे कि ये लीला मुझे समझ नहीं आ रही है, तो मुझे किसी सीनियर का कांटेक्ट करना चाहिए और उनसे बात करनी चाहिए। और जब तक कोई सीनियर आपका रिजॉल्व ना करे तब तक उसको कंटिन्यू नहीं करना चाहिए। ठीक है। परंतु कभी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि अरे ऐसे कैसे, ऐसे तो नहीं होना चाहिए, गलत किया इन्होंने। यहाँ पर आप अपनी बुद्धि को शास्त्रों की बुद्धि से ऊपर गिना रहे हो तो वो गलत है। ठीक है। अभी अगला प्रश्न लेते हैं। योद्धा स्टोर कब ला रहे हो प्रभु जी? योद्धा स्टोर बहुत ही जल्द आ रहा है। जब हमने योद्धा स्टोर का अनाउंसमेंट किया था कुछ ही समय पहले, कुछ दिन पहले, योद्धा स्टोर के अंदर क्या क्या होगा अभी सब नहीं बताएंगे, बट हाँ, एक योद्धा बनने के लिए, एक अच्छा धार्मिक मर्यादित पुरुष स्त्री कुछ भी आप बोलो, एक धार्मिक व्यक्ति बनने के लिए, एक स्ट्रॉन्ग धार्मिक व्यक्ति बनने के लिए आपको जो चीजों की आवश्यकता होती है वो सभी चीजें आपको युद्धा स्टोर पर मिलेगी। आप इतना समझ लीजिए, बाकी आगे आप देखोगे। और युद्धा स्टोर को ज्यादा से ज्यादा हम 2 वीक लेंगे अभी। उसके बाद उसका अनवीलिंग हो जाएगा, उसके प्रोडक्ट्स भी लॉन्च कर दिए जाएंगे, वेबसाइट भी लॉन्च हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा। तो सिर्फ 2 वीक रुक जाइए। कोई हमारी मर्यादा का गलत फायदा उठाए तो क्या करें? हाँ, ये बड़ा सही प्रश्न है, ये बहुत। हाँ, देखिए, जनरली मर्यादाओं का गलत फायदा उठाने का मल्टीपल केसेस आपको मिलेंगे ही। युद्धा स्टोर स्त्री के लिए भी होगा क्या? जी हाँ, होगा। हर किसी के लिए होगा, हर किसी के लिए होगा, स्त्री पुरुष, ब्रह्मचारी, वानप्रस्थी, गृहस्थ, हर किसी के लिए होगा। तो आप रुक जाइए। बट हाँ, मेजोरिटी उसके अंदर जो चीजें होगी वो पुरुष को सेंट्रिक होगी, परंतु स्त्रियों के लिए भी बहुत सारी चीजें होगी। टेक इट एज अ 60-40, मतलब कि पुरुषों के लिए 60% चीजें होगी, क्योंकि योद्धा मोर ओवर पुरुष होते हैं। परंतु एट द सेम टाइम सेम चीज यदि आप डिसाइड करते हो कि एज अ स्त्री आपको भी योद्धा बनना है, तो फिर आपके लिए भी है। परंतु चॉइस जनरली हमको ये देखना मिलता है कि पुरुष ज्यादा करते हैं। एनीवेज, तो हाँ, मर्यादा का गलत फायदा उठाए तो क्या करें? देखिए, इसीलिए यह ध्यान रखना चाहिए कि आप हमेशा पावर पोजीशन पर हो। अपने आप को पहले सक्षम बनाना चाहिए, उसके बाद मर्यादाओं को, मतलब मर्यादाओं का तो हमेशा पालन करना चाहिए, ठीक है। परंतु मर्यादाओं में भी मर्यादाएं हैं। जैसे कि मर्यादाओं का पालन कैसे करना चाहिए। मेरे रिलेटिव हैं एक, हम बताएंगे नहीं कि कौन है पब्लिकली ऑब्वियसली, परंतु मेरे थोड़े दूर के रिलेटिव है, नजदीक दूर, थोड़ा मिडिल में कह सकते हैं, सीनियर है मेरे, ठीक है। जैसे चाचा का चाचा, फूफा, मामा, ऐसे लोग होते हैं, उसमें एक एक रिलेटिव है। अब उनको स्मोकिंग का बड़ा
वो है, ठीक है। अब वो हुए मेरे रिलेटिव, मेरे सीनियर, तो मेरा मेरा मर्यादा में, मेरे कर्तव्य में आता है कि मैं उनकी आज्ञाओं का पालन करूं और उनकी सेवा करूं। ये मेरी मर्यादा है, ठीक है। परंतु अब वो बोल रहे हैं कि जा मेरे लिए सिगरेट ले आ, तो वो मेरी मर्यादा में नहीं आता है, ठीक है। अभी सिगरेट लेने के लिए मैं यहां पर नहीं जाऊंगा, परंतु यदि आप बोलते हो कि जा मेरे लिए बैग ऑफ चिप्स ले आ, दैट इज फाइन। अब उसके लिए मुझे 50 किलोमीटर दूर जाना पड़े, मैं जाऊंगा, आपकी सेवा के लिए जाऊंगा। आप मुझे बोलो कि 1 घंटा मेरे पैर दबा, अच्छे से दबा, मैं दबाऊंगा, ये मेरे मर्यादा में आता है। और उसके लिए उनको पूछना भी नहीं पड़ेगा, मुझे पता ही चलेगा कि उनको थकान हुई है, मैं सामने से पूछ लूंगा कि आपके मैं पैर दबाऊं, आप थके हुए लग रहे हो, या फिर आपके लिए कुछ ले आओ, आप ऐसे लग रहे हो। तो ये यहाँ पर मैं अपनी मर्यादा का पालन कर रहा हूँ दोनों ओर से, और धर्म की मर्यादा और अपनी मर्यादा दोनों का पालन कर रहा हूँ। तो जहां पर अधर्म के लिए कोई आपको प्रेरित करता है, नहीं करना चाहिए, ठीक है, वहीं पर आप अपनी मर्यादा को रोक लीजिए। परंतु यदि आपको ऐसे ही कोई बोल रहा है कि नहीं आप ये करो, इसमें कोई अधर्म नहीं है, तो आपको करना चाहिए। एंड 90% ऑफ द टाइम्स ऐसा कभी नहीं होगा कि कोई अधर्म के लिए आपको कहेगा। 90% ऑफ द टाइम होता क्या है, लोग मर्यादा का पालन इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि ईगोइस्टिक है, लेजी है, कोई सरेंडरेंस नहीं है, चरित्र का जो पावर है वो नहीं है, इसलिए। जैसे कि माता पिता का सेवा करना, अभी माता बोलती है कि बेटा जा धनिया ले आ, और बेटे को लगता है कि माँ मैं गेम खेल रहा हूँ अभी, रुक जाओ, मेरे को ये खत्म कर ले, मैं पबजी खेल रहा हूँ। तो यहाँ पर ऐसे में ही आपको मर्यादा का पालन नहीं कर पा रहे हो, तो आप कहाँ बड़ी बड़ी अधर्म की बात कर रहे हो। जनरली सेवा का ही भाव रहता है मर्यादाओं में, आपको करना ही चाहिए, जहां जहां पर मर्यादाओं का पालन हो वहां पर आपको करना चाहिए। बट ऑब्वियसली अधर्म में आपको अपनी मर्यादाओं, मतलब देखिए मर्यादाओं का त्याग करने की यहाँ बात भी नहीं आएगी। अधर्म हो रहा है तो आपकी धर्म की मर्यादा होगी। जैसे कि जब भगवान कृष्ण ने, अर्जुन जब ये बात कर, गीता में भगवान बोल रहे थे कि भाई ये अर्जुन बोल रहे थे कि मैं, ये तो मेरे भाई बंधु है, मेरे गुरु है, यहाँ पर ऐसे लोग हैं, मैं उनको क्यों मारूं। इट इज दैट सिचुएशन दैट यू आर टॉकिंग अबाउट, कि मर्यादाओं का गलत फायदा यहाँ पर अर्जुन की मर्यादाओं का गलत फायदा उठाया जा रहा है, और लोगों से, औरों से, भाइयों से, बंधुओं से, और रिलेटिव से। भगवान ने क्या सिखाया कि धर्म की मर्यादा आपकी वहां पहली होती है। हमारा धर्म है एज अ क्षत्रिय अधर्म का नाश करना, फिर वो भाई हो, गुरु हो, कोई भी हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, अधर्म का नाश करना तुम्हारा काम है। तो यहाँ पर अर्जुन उसी सिचुएशन पर था जो सिचुएशन आप बोल रहे हो कि मर्यादा का गलत फायदा उठाया जाए तो क्या करें। जहां पर गलत फायदा उठा रहे हैं तो वहां पर आप अपनी धर्म की मर्यादाओं का पालन कर लीजिए। पर यदि वो सेवा की बात कर रहे हैं, वहां पर कोई अधर्म नहीं हो रहा है। यद्यपि भीष्म पितामह कौरवों की साइड थे, बट फिर भी उसके साथ भी अपना धर्म का पालन करते हुए भी युद्ध की शुरुआत में ही अर्जुन ने पहले प्रणाम भीष्म पितामह को किया था, क्योंकि वो अपनी मर्यादा का पालन करता है। तो द्रोण, गुरु द्रोण को उसने प्रणाम किया था, अपने सीरियस को सामने होने के पश्चात भी उनको प्रणाम किया, तो उसने अपनी मर्यादा का पालन किया। फिर युद्ध किया अधर्म का नाश करने के लिए, तो उसने धर्म की मर्यादा का पालन किया। तो यदि आप इन दोनों को ध्यान में रखकर चलते हो कि धर्म की मर्यादा का पालन और अपनी मर्यादा का पालन, तो जनरली कभी कोई आपका क्या बोलते हैं, आपका दुरुपयोग नहीं दुरुपयोग करेगा। नहीं। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, भैया मर्यादा कैसे पता लगाए। देखिए अधिकतर मर्यादाएं आपको पता है, ठीक है, अधिकतर अधिकतर लोगों को पता है कि मर्यादाएं क्या होती है। बट मैं आपको सिंपल फॉर्मूला देता हूँ, जैसे शास्त्र पढ़ोगे आपको ज्यादा पता, परंतु सिंपल फॉर्मूला देता हूँ। 3 मर्यादाएं जान लो, अपने सीनियर के प्रति, अपने इक्वल के प्रति, और अपने से छोटों के प्रति। आप इतने में आप अपने आप को सेट कर लो, ऑटोमेटिकली आप चीजें सेट कर लोगे, ठीक है। आपके सीनियर की आज्ञाओं का पालन करना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। अपने इक्वल्स को हमेशा प्रेम से, अरे क्या बोलते हैं, सहचर्य मतलब कि अपने इक्वल के हमेशा इक्वल के साथ रहना चाहिए, उन मित्रता का व्यवहार रखना चाहिए, उनको हमेशा सहाय करनी चाहिए, उनको जब भी आपको मतलब कि अपने आप को सेक्रीफाइस करके
मित्रता का पालन करना चाहिए, ऐसा इक्वल्स का होता है। और अपने जूनियर्स के प्रति हमेशा प्रेम भाव होना चाहिए, उनके उनके साथ टॉलरेंट रहना चाहिए, उनकी गलतियों को माफ करने की आपकी सक्षमता होनी चाहिए, और उनको ज्यादा वो नहीं करना चाहिए कि ऐसा नहीं करना चाहिए कि क्या बोलते हैं, यदि वो कोई गलती करते हैं तो झगड़ा करने हो जाओ, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको हमेशा एक एक ज्यादा बड़ा हृदय लेकर हमेशा अपने अपने से छोटों से डील करना चाहिए, और उनको ये समझना चाहिए कि ये छोटे हैं, तो मुझे ध्यान रखकर इनसे जो जो व्यवहार है वो ध्यान रखकर करना चाहिए, और उनसे प्रेम से हमेशा वो करना चाहिए। अभी अपने आपके इक्वल कौन है, अपने ऊपर कौन है और अपने नीचे क्या है, वो आपको देख लेना चाहिए। आपको अधिकतर समय आपको लोगों को अपने से ऊपर या नीचे ही रखना चाहिए, अधिकतर समय इनफैक्ट अपने ऊपर ही रखने चाहिए। पर ऑब्वियस ही चीजें हैं, जो लोग चीजें अपने से नीचे है, तो किसी का एक प्रश्न है, प्रभु जी लड़की को सन्यासी क्यों नहीं बनना चाहिए, इसके बारे में हम बात करते हैं इसके बाद। तो आपको देख लेना चाहिए कि आप किसको कहाँ रखते हो। अधिकतर समय पर हम जो मिसकंक्लूडेड चीजें हैं वो समझ लेनी चाहिए कि माता पिता ऑब्वियसली आपके सीनियर हैं, गुरु आपके सीनियर हैं, पति पत्नी में ज्यादा रहता है, जो लोग समझते हैं कि नहीं नहीं इक्वल है, इक्वल है, इक्वल नहीं है। पति सीनियर है, पत्नी उसके अंडर शेल्टर्ड है। ये हमेशा आप कहीं भी शास्त्र कहीं पर भी इक्वालिटी की बात नहीं हुई है, ठीक है। और जहां पर आप पति पत्नी के बीच में इक्वालिटी की बात करते हो ना, वहीं पर पूरा संबंध टूटना शुरू होगा। आई गारंटी यू, आई गारंटी यू। जिस दिन आप चाहोगे कि पति से इक्वल हो जाऊं या फिर मेरी पत्नी को इक्वल ले आऊं, मैं वो तो मेरी मेरी जितनी है ना, भाई आप फेलियर के ऊपर काम कर रहे हो। सरल बात समझो आप, एक जो बेसिक ये अभी का जो क्या बोलते हैं, ये होगा है ज्यादा लिबरलिज्म के साथ, ये हो गया कि नहीं 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 कुछ नहीं। आज आजकल देखते हैं, ऐसे वीडियो भी देखते हैं आपको कि पति अपने पत्नी के पैर छूने जाता है। इट्स इट्स हाईली हाईली प्रॉब्लमेटिक थिंग। देखिए होता क्या है, आप हो शेल्टर, आपको उनका उनका उनके संभाल करना है, और ये जो डायनेमिक्स है ना वो नहीं रह पाएंगे यदि आप एज अ सीनियर पोज नहीं करोगे। आपको रहना चाहिए हमेशा सीनियर, और इन अ गुड मैनर, नॉट एन ऑपरेसिव मैनर। जिस जिस समय आप अपनी सीनियोरिटी को त्याग कर देंगे ना, और ऐसे देखो नहीं 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 मैं तो ये हूँ, भाई संबंध है तो है। आप आत्मा के लेवल पर भले समझ लो कि हाँ भाई वो भी आत्मा है मैं भी आत्मा हूं, तो कोई बड़ा नहीं है, परंतु अभी आप शरीर शरीर में हो ना, तो आपको पति का एक स्थान मिला है, तो डू योर ड्यूटी, डोंट रन अवे। जब आप इक्वल कर देते हो ना, फिर हजारों प्रॉब्लम्स आती है, उसके लिए पूरा अलग लेक्चर हो सकता है। तो अपनी ये जो मर्यादाएं है वो यहाँ पर जान लीजिए कि एज अ पत्नी आपको हमेशा यह ध्यान रखना चाहिए कि आपके पति आपसे सीनियर है, और पति के तौर पर आपको ध्यान की जो पत्नी है वो जूनियर है, तो जूनियर की तरह ही बिहेव करें। आप इक्वल कर लोगे ना, तो जब झगड़ा होगा ना, तो आप ऐसे झगड़ोगे जैसे अरे तू भी इक्वल है, नहीं। जब पत्नी कुछ गलती करती है तो आपका काम है उसको माफ करना, क्षमा करना, उसको करेक्ट करना। और इक्वल होगे तो क्या करेंगे, ऐसे ऐसे दोनों ऐसे ऐसे झगड़ने आ जाओगे। तो ये सब तभी शुरू होता है जब आप अपने डायनामिक्स को नहीं जानते और अपने जो मर्यादा है उनको नहीं जानते हो। तो ये एक मर्यादा है जिसके बारे में लोग ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। बाकी कॉमन सी चीज है, सीनियर लोग आप जान लोगे कि सोसाइटी में जो आपसे उम्र में बड़े हैं, आपसे ज्ञान में बड़े हैं, आपसे पोजीशन में बड़े हैं, ये लोग हमेशा आपसे सीनियर होते हैं। और जो लोग आपसे थोड़े छोटे हैं, में छोटे हैं, ज्ञान में थोड़ा जिनका छोटा है, उनका पोजीशन डाउन है, तो वो आपसे जूनियर है, तो आपको इक्वली वैसे ही अपने आप को रखना चाहिए। तो ऐसे ही अपनी मर्यादाओं का देख लीजिए। बाकी ज्यादा मर्यादाओं के बारे में हम भविष्य में किसी वीडियो में बताएंगे। जी, तो बिल्कुल। एनीवेज आई थिंक दिस इज इट। अभी ज्यादा हम प्रश्न नहीं ले पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, अपने जी, इस लेक्चर को प्लान किया और बहुत ही अच्छा टॉपिक चुना इस चीज को करने के लिए, इस लेक्चर के लिए। जी इस साहजिकता और सरलता के साथ आपने पूरा सत्र कंडक्ट किया है, मानो आपने जीवन जीने की जड़ी बूटी दे दी हो। और ये अभी हमारी जिम्मेदारी है कि आपके द्वारा निर्देशित सूचनों पर हम पालन करें। मैं
सब लोगों को बताना चाहूंगी कि मेरा नाम निकिता शाह है और मैं एक सोशल वर्कर और अभी एंटरप्रेन्योर भी हूँ। लेकिन मेरे कार्यकाल के दरमियान मैं हजारों लोगों से मिल चुकी हूँ, लेकिन प्रतीक जी जितना बड़ा और महान लक्ष्य, ऐसा इंसान मैंने आज तक नहीं देखा है। 1,08,000 गुरुकुल का पूरे विश्व में स्थापना, ये सोच ही अपने आप में एक महानता दर्शाती है। और साथ ही हमारी जिम्मेदारी है कि हम किस तरीके से अपना सहयोग दे यह सपना, यह मिशन पूर्ण करने में। और साधक और एजुकेशन की ओर से मैं आप सभी का दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आप सब हमारे साथ जुड़े रहे, और जिस तरीके से आपने सत्र को रसप्रद बनाया उसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कुछ लोगों का नाम लेना चाहूंगी जिनके जरिए यह सत्र संभव हुआ, जिनमें पहला नाम है शुभम जी, प्रणव जी, जो साधक के विचारक है, और सचिन मुस्कान जिसकी वजह से यह सत्र को एक नया आयाम मिला। सो आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया, और प्रतीक जी का तो हम कोटि कोटि वंदन करते हैं और यही आशा रखते हैं कि वो हमेशा हमें ऐसे ही समझाते रहे और हमें एक सशक्त व्यक्तित्व बनाने का मार्ग निर्देशित करते रहे। आप सभी का दिल से धन्यवाद। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद हरे कृष्ण। मधुर शब्दों के लिए, और जो जुड़े हैं उन सभी का धन्यवाद जुड़ने के लिए। जिन लोगों को इस चीज का, इस लाइव का, जितना भी ये लास्ट वाला लाइव हमने किया, इसके आगे वाला तो चला गया, इसका रिकॉर्डिंग चाहिए है, हम करके रखेंगे इंस्टाग्राम पर अभी के जी लिए। तो जिनको चाहिए वो इंस्टाग्राम से डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। भगवान की शुभकामनाएं। जी।